जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सोनम वांगचुक की रिहाई पर आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की रिहाई पर आज सुनवाई होगी। इस समय जोधपुर की जेल में बंद है सोनम वांगचुक। कपिल सिब्बल सोनम वांगचुक के वकील हैं। तो जोधपुर जेल में बंद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं। जोधपुर जेल में इस समय सोनम वांगचुक बंद हैं। लेह में हुई हिंसा के बाद उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में यह कहा गया है कि सोनम वांगचुक को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है और उन्हें किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखना यही होगा कि आज क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने निकल कर आता है। तो आपको बता दें कि लद्दाख में जारी आंदोलन के क्योंकि प्रमुख चेहरा उन्हें सोनम वांगचुक का माना गया, तो सोनम वांगचुक की देखिए गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अपने पति की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है और उनकी तत्काल रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोनम को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। तो सोनम वांगचुक पर क्या कुछ आरोप हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए सोनम वांगचुक पर जो आरोप है, वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। लेह में लोगों को बहकाने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र कर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। सोनम वांगचुक पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। अब देखिए लेह में क्या हुआ था, अब ये भी आपको बताते हैं। तो लेह हिंसा का क्या कुछ पूरा मामला था ये अब समझिए। तो 10 सितंबर से सोनम वांगचुक की हड़ताल शुरू हुई थी। 35 दिनों की वांगचुक ने आपको बता दें कि ये हड़ताल शुरू की थी और देश भर से जो समर्थक थे वो इस आंदोलन में पहुंचे थे। 24 सितंबर को आंदोलन में हिंसा भड़की। युवाओं ने बीजेपी कार्यालय हिल काउंसिल को नुकसान पहुंचाया। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो घायल हुए थे इस हिंसा में। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया था। वांगचुक ने युवाओं से शांति की अपील भी की थी। केंद्र ने वांगचुक को हिंसा का जिम्मेदार बताया। 26 सितंबर को वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और वांगचुक जोधपुर जेल भेज दिए गए। अब सोनम वांगचुक दरअसल है कौन, अब ये भी बात आपको बताते हैं। तो देखिए सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वांगचुक का जन्म लेह में हुआ था और श्रीनगर के एनआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की। वांगचुक को 9 भाषाओं का ज्ञान है। लद्दाख में शिक्षा के लिए अहम योगदान का श्रेय उन्हें जाता है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना उन्होंने ही की थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी वो काम करते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। आइस स्तूप से लद्दाख में पानी की समस्या को उन्होंने खत्म किया। 2016 में रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज उन्हें मिला। तो वहीं 2018 में रमन मैग्सेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो देखिए वांगचुक की क्या कुछ मांगे रही हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उनकी तरफ से की गई। संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा लद्दाख को स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। जनजातीय क्षेत्रों को भूमि संसाधन पर नियंत्रण मिले। लद्दाख के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। लेह करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है।